ग्राफ बनाने के लिए बोला होगा, उसको बनाए तो हो गए आज डेरिवेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले ना। यस सर, बना लिए सारे। हाँ, वो याद भी कर लेना क्योंकि थोड़े से वो हैं, मतलब कॉमन ग्राफ्स हैं, वो आते हैं बार बार। मुझे अपने समय पे नहीं कराया गया था वो ग्राफ, तो मैं रिग्रेट करता हूँ कि क्यों हमें किसी ने ऐसा बताया नहीं कि कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ तो रट लो जो बार बार लिमिट्स में आते हैं। डेरिवेबिलिटी में ना उनकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी तुम्हें दिखने लगेगी। उनके बिना भी लाइफ चल जाएगी, बट वो एक अच्छा सेंस देते हैं मैथमेटिक्स का। इन एनी के साथ ना ग्राफ के ऊपर में थोड़ा सा करेंगे बातें, है ना। ग्राफ्स, बेसिकली ग्राफ्स टू पढ़ रहे हैं हम लोग। ग्राफ्स वन में वो सब सिंपल सिंपल ग्राफ को पहले फाउंडेशन के तौर पे पढ़ा दिया जाता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स क्या होता है, ये सब देख चुके थे एक बार। फिर भी अब ग्राफ्स टू में ना बेसिकली मेन हमारा फोकस रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में। मैं चाहूँगा कि तुम आज की क्लास को ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ो भी, और जितने भी सोर्सेज से ऑनलाइन, या फिर एक प्ले विद ग्राफ्स करके एक बुक थी, उसको ग्रुप में दोबारा शेयर कर देना अगर वो ग्रुप में नहीं है तो। ठीक है, और इसके ऊपर में मतलब बनाओ, थोड़े प्रैक्टिस वैक्टिस करो। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, देखते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया होगा, है ना, इफ़ यू हैव बीन गिवन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स क्या होता है। पहले तो ये, है ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और -3 साइन एक्स बनाना है, सॉरी, साइन एक्स दिया हुआ है और तुम्हें 3 साइन एक्स बनाना है, -3 साइन एक्स, तो कैसे करते हैं। सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए तुम लोग को। ठीक है, तो ये साइन एक्स का हो जाएगा। इसी ग्राफ में -3 साइन एक्स करें तो नीचे चले जाएगा यहाँ से, और 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 1 था तो -3 हो जाएगा। बट जब जब ये ज़ीरो हो रहा होगा, ये वाला पार्ट, तब तब वो भी ज़ीरो हो ही रहा होगा, है ना। ज़ीरो पे तो बदलेगा नहीं। तो ये जानते होगे तुम, ये -3 साइन एक्स का ग्राफ है, ब्लैक वाला। आई थिंक यू नो दिस थिंग। ठीक है, सेकंड, अगर एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस ए में, ठीक है, मतलब हम लोग अब फाइनली किसका ड्रॉ कर रहे हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। मतलब जितना भी एफ ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स से मान लो तुम्हें वैल्यू 4 मिला करती थी, एफ ऑफ एक्स की आउटपुट 4 रहा करती थी, तो अब तुम्हें ग्राफ किसका प्लॉट करना है, 4 प्लस ए का। इसमें भी मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जानते हो तुम। कुछ भी ले लो, ई टू द पावर एक्स पता होगा, तो ये पता होने पे हम लोग बनाना चाह रहे हैं ई टू द पावर एक्स प्लस फोर। एक्स प्लस फोर नहीं है, ये ई टू द पावर एक्स प्लस फोर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट पहले 1 रहा होगा, ठीक है, तो अब 1 ना करके 5 प्लॉट करेंगे, और ग्राफ एज इट इज पूरा का पूरा ऊपर खिसक जाएगा। हर एक वैल्यू जो है ना, हर एक वैल्यू चली गई होगी ऊपर की तरफ। जैसे यहीं पे मैं प्लॉट करता हूँ, अगर ये तो ये हुआ ई टू द पावर एक्स प्लस फोर, ठीक है, और ये जो मैं पैरेलली बना रहा हूँ, पैरेलली, पैरेलल हैं ये दोनों। पैरेलल मतलब बराबर डिस्टेंस में, समझ रहे हो, कर्व्ड है तो पैरेलल कैसे होंगे। और ये जो दूरी, हर एक जगह पे जो दूरी है वो 4 यूनिट की है। डबल चेक कर लेता हूँ, मैंने बहुत टाइम से पूछा नहीं है। सब दिख रहा है ना, दिख रहा है और आवाज़ आ रही है ना, पता चला मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। आवाज़ नहीं आ रही। क्लियर है सर। हाँ ठीक है, चलो। तो ये हो गया है ना। इसी में तुम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ये बनाने का मैं बोलूँ, तो तुम पहले बोलोगे इस ग्राफ को बनाने के लिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले बना देंगे, ठीक है। फिर पूरे के पूरे ग्राफ को 4 से शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ, है ना। जो तुम्हें आउटपुट आता था उसमें 4 4 कम, y पहले जितना नहीं रह गया है, y पहले जितना -4 है, हर एक y, ठीक है, तो 4 नीचे खिसका देना फिर। तो ये जो ग्राफ मैंने ब्लैक में बनाया है, ये इसका ग्राफ है ना, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -4। ये तो छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जानते हो, आगे आएंगे तो वो अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ठीक
ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीप्लिकेशन ही डिवाइड जैसा है, मतलब चाहे मैं तुम्हें एफ ऑफ एक्स दे करके ए एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए बोलूं या एफ ऑफ एक्स अपॉन ए बनाने के लिए बोलूं, एक ही बात है, ये सब जानते होंगे। अगर एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इससे तुम्हें मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाना है मान लो, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, कुछ भी ग्राफ दिया होगा मान लेते हैं इस टाइप का, तो क्या हो जाता है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाना है हम लोग का फाइनली। इसका मतलब ये है कि y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, y इज मॉड, ठीक है। x नेगेटिव हो सकता है क्या, इनपुट नेगेटिव जा सकता है क्या, इनपुट, हाँ इनपुट नेगेटिव जा सकता है, ठीक है। इट्स जस्ट कि y नेगेटिव नहीं होगा, आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा। तो नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं और उसका मॉड ले लेते हैं। मतलब जब 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 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब मान लो -4 आई होगी, तभी भी हमको प्लॉट क्या करना है, 4 को ही प्लॉट करना है। तो जब जब -4 भी आई होगी वाई में, तभी भी हमको प्लॉट क्या करना है, 4 को ही प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये लाल कलर वाले का जो ग्राफ है, रेड कलर वाला, उसका मॉड वाला ग्राफ ये ब्लैक कलर वाला होगा। ऊपर में जो इसको डिस्टर्ब ना करो, नीचे में जो है उसको ऊपर ले आओ, ठीक है। फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स। चलो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ड्रॉ एल एन मॉड एक्स, है ना, समझ लो ना, ये तो एफ ऑफ मॉड एक्स हो ना ये वाला। तो ये 1 होता है एक्स पे, ठीक है, ये एल एन एक्स, तो फिर वाई है, वाई है बोलो। अब तुम्हें इस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है एल एन मॉड से, कैसे करते हैं। सर उस तरफ पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो, नेगेटिव एक्सिस तरफ। करके दिखाता हूँ। इफ इट डजंट कम नेचुरल टू यू, ट्राई टू लर्न दिस, क्योंकि मैं अपने समय पे ना, सबसे पहले जब मुझे ग्राफ पढ़ाया गया था, मेरे को अपने जेई का दिन अच्छे से याद है, तो मुझे लगता था कि यार ये क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पाता था, बहुत डम था इस मामले में, ठीक है। और मुझे इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं लगता था, क्या ही इंपॉर्टेंस होगा करके। फिर मैंने देखा कि नहीं, कुछ तो इंपॉर्टेंस है, बाकी स्टूडेंट मेरे से अच्छा ले आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने पढ़ना शुरू किया फिर कि होता क्या है करके। एक दिन लगा होगा, एक दिन में मास्टरी हो जाती है एल एन मॉडेल्स। तो हम, हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये देखो, क्या हम x को नेगेटिव डाल सकते हैं, x को नेगेटिव, कैन x बी नेगेटिव। तो यस, x कैन बी नेगेटिव, ये तो सही बात है। इसमें इसके बारे में बात कर रहे हैं, x नेगेटिव हो सकता है ना, बट इनपुट टू एफ ऑफ एक्स, है ना, जो फंक्शन है ना हमारे लिए, मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स जो फंक्शन है हमारे लिए, उसके लिए जो इनपुट जा रहा है, इनपुट, है ना, इनपुट इज मॉड एक्स एंड नॉट एक्स। ये बात को बस तुम्हें अप्रिशिएट करना है, ठीक है। इनपुट एक्स नहीं है इस बार फंक्शन का, इनपुट मॉड एक्स है फंक्शन का। एक्स नेगेटिव डालो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स को नेगेटिव डाल सकते हो, बट फंक्शन को कभी भी है ना ऐसा लगेगा नहीं कि इनपुट मेरे को नेगेटिव मिला है करके, फंक्शन के लिए इनपुट मॉड एक्स है। तो ऐसा समझो कि एल एन 4 डाले होते, ठीक है, तो जो आंसर प्लॉट कर रहे होते, वही आंसर कब प्लॉट करते, एल एन ऑफ -4 में भी सेम रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये इवन फंक्शन है, इवन, है ना। इवन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन में प्लस एक्स डालो चाहे -x, एक ही हरकत करता है, तो फिर ये वाई एक्सिस उसके लिए मिरर की तरह बिहेव करती है, वाई एक्सिस। तो तुम सोचो कि प्लस जब जब डाल रहे हो तब तक तो वैसे ही रहेगी दुनिया, जब जब इनपुट प्लस है तुम्हारा तो वैसे ही रहेगा पूरा जहान हमारा, और जैसे ही माइनस डाले तब तब वैसा रहेगा जैसे प्लस में हुआ करता था, ठीक है। ये ग्राफ है हमारा,
ठीक है ना, ln mod x का। ठीक है, अब तुम समझ रहे होगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन अगर करा दूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑफ ऐसा कर लो, e टू द पावर mod x इक्वल टू ln ऑफ mod x। इसका आंसर बताओ। तो ग्राफ से बनेगा कितने बार इंटरसेक्शन होना है करके, e टू द पावर mod x ln ऑफ mod x। इसको कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता बिना ग्राफ के। कितना आ रहा है आंसर? 3 आ रहा है क्या? 3। 3 आ रहा है तुम्हारा। और देखते हैं और कौन कौन है ऐसे 3 वाले। आर्या पार साहू, आर्य साहू लोग का नाम मत डुबाना यार। हर्षिता ने 2 बोल दिया ना। देवेंद्र, कर दो। आओ देखते हैं। अरे क्या, कहाँ चले गए? ln mod x, तो ln mod x तो ये हो जाएगा। पहले ln x बनाओ, फिर सोचो प्लस एक्स में जो हो रहा था वही माइनस एक्स में हो रहा है, तो ये बना दो। बियर विद द डायग्राम, क्योंकि कुछ भी कुछ बनेगा ये तो। ठीक है, अब e टू द पावर मॉड एक्स एक बार साइड में करके सोच लेते हैं। e टू द पावर एक्स ऐसा होता। ठीक है, e टू द पावर एक्स ऐसा होता, फिर क्या बोलते कि प्लस एक्स में जो है वही माइनस एक्स में रहेगा। तो पहले तो इधर को हटाओ। ठीक है, और इसको इधर ले जाओ। तो मैं अगर एक ही ग्राफ में अगर दोनों को बनाया भी, e टू द पावर एक्स और ln एक्स को, तो दोनों तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना, एसिम्प्टोटिकली ऐसे टच करते रहते हैं। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? कोई अपना आंसर बदलना चाहेगा तो? 0 सर। 0 होंगे ना। तो क्यों गलती कर रहे हो ऐसे गधों वाली? एसिम्प्टोटिकली टच नहीं कर रहा है, रदर e टू द पावर एक्स तो बहुत ऊपर चले जाता है। और ये तो चले गए। ये क्या बनाया मैंने, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। 0 है ना आंसर तो? 0 आंसर है। ये बात जानते हो ना कि इन्वर्टिबल फंक्शन जो होते हैं इसके अक्रॉस मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ। अल्फिया समझ गए हो क्या क्यों 0 है?
दो कौन से लग रहे हैं तुम्हें? पूछो, डाउट तुम्हें है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तू भी अल्फिया है जो क्या? 3 बोला था वो mod और x इज इक्वल टू ln mod x का बोला था। टी टू द पावर एक्स एल एन मॉड एक्स। ठीक है, चलो ये जीरो है। टोटल में mod ex। टोटल में मॉड ये, चलो देख लेते हैं यार आगे जाकर अभी तो। ये इसका बोल रहा था। खैर ठीक है, ये सबको ध्यान दो और आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ये बनाओ तो एक बार। साइन मॉड एक्स बनाओ। बन जाएगा सर वो। है ना? इसमें बस मैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना देंगे। बस इतना बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर में काम आएगा। ये जो नीचे आ रहा है ना, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है क्या, ऐसे बस पूछा है, तो तुम बस इतना सोचो कि यहाँ पे स्लोप मैं बना सकता हूँ कि नहीं ढंग से। एकदम रफ लैंग्वेज में बोले तो स्लोप एक अच्छा टेंजेंट, वेल डिफाइंड टेंजेंट है कि नहीं? तो हाँ, टेंजेंट तो है यहाँ पे। ठीक है, वेल डिफाइंड टेंजेंट है। बट अगर मैं साइन ऑफ मॉड एक्स बोल दूँ, साइन ऑफ मॉड एक्स, तो सडन क्या हो जाएगा? सडन जो राइट साइड में है ना, वैसे बिहेव करना पड़ेगा उसको लेफ्ट साइड में भी। समझ रहे हो? अब देखो, अभी किंक हो गया एक, दैट प्लेस इज अ किंक, इस साइड से कुछ आया हुआ है और तुरंत उधर जाना पड़ा है। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड स्लोप नहीं है। अब यहाँ पे स्लोप वेल डिफाइंड नहीं है, एक स्लोप इधर जा रहा है देखो, और एक स्लोप ये वाला, दोनों यूनिकली डिफाइंड स्लोप नहीं है। मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ये मॉड एक्स होता है बाय द वे। तो मॉड एक्स में इस साइड से देखते हो तो अलग स्लोप दिखते रहता है, इस साइड से इस साइड से देखते हो तो अलग स्लोप दिखते रहता है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है, ये बात को याद रखना कि इनके जब लेफ्ट साइड में वो तो नीचे नहीं जाएगा ना। क्या हुआ? लेफ्ट साइड में क्यों नीचे नहीं जाएगा? जो राइट साइड में हो रहा है वैसे ही होगा लेफ्ट साइड में, जाएगा, करेक्ट है। अरे हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। मैंने करेक्ट बनाया अपना, देखना तुम। आगे बढ़ते हैं। ये सबको थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हें दिमाग ओपन करके सोचना है। क्या चीज़ पॉजिटिव हुई है, बस इतना सोचो। आउटपुट पॉजिटिव, ऐसा नहीं बोल दिया हमने कि आउटपुट पॉजिटिव हो गया। जो फीड फीड मिल रहा है जो साइन को, जो इनपुट मिल रहा है साइन को, है ना, वो बस पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इनपुट्स पे बिहेव करता था, वैसे ही वो नेगेटिव इनपुट्स पे भी बिहेव करेगा, सिमिलर जगहों पे। मतलब +4 पे तो -4 पे भी वैसे ही। नाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग एफ ऑफ एक्स इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, देखो वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स को ना ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया है मान लो। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ड्रॉ मॉड वाई को टू साइन एक्स। कोशिश करो, एक बार सोचो थोड़ा सा, फिर मैं समझाऊंगा, शायद ज़्यादा बेटर होगा। खुद से सोचो, कोई बोलना मत कुछ। सारे नेगेटिव वाले हट जाएंगे।
हाँ, नेगेटिव वाले सब ऊपर चल देंगे। जितने नेगेटिव आउटपुट होगा वो सारे हट जाएंगे डोमेन से। क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं क्या करूँ, इसका ये बना दूँ, ये लेफ्ट साइड को हटा दूँ बस मैं, बस। नहीं सर, जितने नीचे नीचे नेगेटिव वाले आउटपुट दे बम्प्स, रहा है नीचे हाँ, नीचे वाले सारे बम्प्स। ये ये हट जाएगा। सारे डोमेन से हट जाएंगे। ये डोमेन से हट गया ऐसा बोल रहे हो, और फिर हो गया बस, मतलब तुम्हारे हिसाब से ये कहाँ पे क्या, ऊपर बनेगा सर, सर ऊपर बनेगा। ऊपर आ जाएगा ये ऐसे। नहीं सर, ऊपर नहीं आएगा। हाँ तो 2 मिनट सोचो, यही मैं बोल रहा हूँ, अपना ग्राफ कॉपी में और बनाओ, कॉपी में बनाओ, नहीं बोलो सर, मत। ये भाई के ईयरफोन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, बोलो मत, ट्राई करो एक बार। देखो, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। सर वो नीचे वाले को हटा देंगे सबको, और हाँ जो हाँ, ऊपर वाले उस मतलब वाई के साथ उसको सिमेट मतलब एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिक करके नीचे सेम बना देंगे। ठीक है। इसका आंसर फिलहाल ये होगा, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देख लेना है। द आंसर फॉर दिस ग्राफ इज दिस थिंग। ठीक है, ये रहता है इसका ग्राफ। कैसे आ रहा है, जो ये ऊपर वाला है ना उसी को नीचे भी बना दो, ऊपर वाला जो है उसको नीचे भी बना दो, और नीचे वाले को हटा दो। ठीक है, तो चाहो तो स्टेप्स लिख लो, ऐसा करके हम लोग को अपने स्कूल में लिखाते थे। स्टेप 1, रिमूव ग्राफ इन, है ना, या फिर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस रीजन, या फिर ऐसे लिख लो, रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो नीचे में जितने थे उन लोगों को पहले तो हटा दिए, इन लोग को पूरा हटा दो। ठीक है, स्टेप 2 क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, पहले स्टेप लिख लो। टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट, है ना, ऑफ रिमेनिंग ग्राफ अबाउट, अबाउट क्या, एक्स एक्सिस। जो ऊपर में रह गए थे उन लोग का मिरर इमेज भी ले लो, है ना। टेक टेक मतलब इसको ऐड करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर को हटा दिए, सिर्फ मिरर इमेज लेकर के रहने नहीं देना है। अब देखते हैं एक बार, थोड़ा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स, कुछ अहम सवाल हैं जो हमें आंसर करने हैं। वाई नेगेटिव हो सकता है क्या, वाई नेगेटिव हो सकता है क्या, तो हम लोग बोलेंगे हाँ वाई तो नेगेटिव हो सकता है।
वाई में नेगेटिव होने में क्या है, ठीक है, वाई नेगेटिव रह सकता है। यहाँ पे जो -1 आ रहा है यहाँ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो आ सकता है ना, क्या दिक्कत है। -1 आ ही जाएगा, तो मिल जाएगा साइन एक्स कुछ ना कुछ, तो एक्स मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ, ठीक है। वैसे पीरियोडिक मिलेगा, बट मैं इस जोन में देख रहा हूँ, इस जोन में बस, इतने जोन में, ठीक है। तो π/2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक बार और, मतलब मैं इससे क्या पता चला कि मैं π/2 1 प्लॉट कर सकता हूँ, ये मुझे पता चला, ठीक है, ठीक है ना। और क्या, y को देखते हैं, y में मैं 1 डालता हूँ, तो 1 इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, सर एक्स, फर्स्ट वाले में π/2 को हम -1 करेंगे ना। ठीक, π/2 -1 प्लॉट कर सकता हूँ, और इससे क्या पता चल रहा है कि मैं 1 π/2 1 भी प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। π/2 -1 भी प्लॉट कर सकता हूँ, और π/2 1 भी प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस हो गया, इतने ही लॉजिक से हमने बोल दिया कि हाँ सही है, ठीक है ना। और ये वाले रीजन के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाले रीजन डोमेन में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो कोई भी एक वैल्यू ले लो यहाँ पे, जैसे ये ले लेते हैं अपन 3 π/2, है ना, 3 π/2 होता ना, जैसे ये वाला रहता सब तो, ठीक है, 3 π/2। अब मैं इसमें अगर 3 π/2 डालूं तो सेंस बनाएगा क्या, मॉड वाई इक्वल टू साइन 3 π/2, मतलब -1, मॉड वाई -1 है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसका मॉड -1 है, डज इट मेक एनी सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, सो दिस नंबर शुड नॉट बी देयर इन द डोमेन इटसेल्फ, है ना। अब समझ रहे हो, अभी यहाँ पे डोमेन वोमेन की बातें हट गई हैं, कोई फंक्शन थोड़ी है ये, ठीक है ना, कोई फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन एनी मोर, ये जो एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, ठीक है। समझ में आ भी रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए था, क्योंकि मॉड वाई है, जैसे मॉड एक्स वाली चीज़ें क्या रहती हैं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहती हैं, वैसे ये मॉड वाई है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए थी, ठीक है। आई होप दिस मच इज इनफ फॉर यू। सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जैसे अगर मॉड y इक्वल्स टू x है, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन एक्स, y इक्वल्स टू प्लस माइनस x, तो एक x के लिए 2y मिलना ही चाहिए। सही बोल रहे हो, जैसा भी समझना है तुम समझो, मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि तुमने π/2 -1 प्लॉट कर सकते हो क्या, यस, दिस इज ऑल्सो अलाउड, एंड π/2 1 पे प्लॉट कर सकते हो क्या, यस, तो ये भी अलाउड है, ठीक है। सही बोल रहे तू, सही बोल रहे तू, ये मॉड है तो मॉड को खोल कैसे ओपन करोगे, ऐसे ही ओपन करोगे, और ठीक है, तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना तो ये बना करके दिखाओ, मॉड वाई इक्वल टू x+1, ड्रॉ, बन गया सर। हम्म, तो मेथड वही याद रखेंगे, है ना, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, अगर कंप्लीटली समझे नहीं हो तो, और समझ भी गए हो तब भी याद रखो। वाई मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं जो इसका पेरेंट वर्जन है, पेरेंट जो मेन फंक्शन जहाँ से आ रहा है, वाई इक्वल टू x+1, तो पहले वाई इक्वल टू एक्स बनाओ,
ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स बन जाए तो +1 खिसका दो ऊपर उसको, +1 +1 +1 हर जगह कर दिए, +1 से खिसका दिया मैंने, ठीक है, ये 1 है, ये -1 है, सिमेट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा 45 डिग्री का है तो इसलिए पता चल गया -1 होगा। खैर इस बात का कोई लेना देना नहीं है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम, क्लास में क्यों नहीं हो? ठीक है, ओके चलो, ओके। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्या y नेगेटिव हो सकता है? तो हाँ, y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बट क्या इसका आउटपुट नेगेटिव हो सकता है? इसका आउटपुट, ये वाला टर्म नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, बट ये क्या था, ये पूरा था, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता इतना पार्ट, ठीक है ना, मतलब ये पहले बता रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ग्राफ का इंटरमीडिएट लॉजिक है कि दिस शुड नॉट बी नेगेटिव, पहले तो ऐसा बोल दिया हमने, तो ये हट गया है ये वाला चीज, इतना पार्ट है ही नहीं अब, ठीक है। फिर क्या वाई नेगेटिव हो सकता है? तो हाँ, वाई नेगेटिव हो सकता है, वाई को नेगेटिव होने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। अब मत बोलना कि ये तो नेगेटिव हो सकता है, क्या क्या ये नेगेटिव हो सकता है? तो इस वाले पार्ट के नेगेटिविटी के चलते ये नहीं बनाया हमने, ठीक है। ये x+1 तो है ही नहीं ना, दिस इज नॉट x+1, दिस थिंग, दिस इज नॉट x+1, दिस इज इनफैक्ट अगर समझ लो तो दिस इज -x -1, ठीक है। बस हो गया, यही आंसर है जो ब्लैक में बना हुआ है, तुम्हारे सबके आ गए, ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है चलो सर फिर। अरे यार कहाँ चले जाते हैं ये, Seriously? अभी अगला जो ग्राफ मैं कराने वाला हूँ ना, वो यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट है है छोटू सा, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सीखो, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं नंबर भूल गया कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, बट नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम बनाना चाह रहे हैं, y इक्वल टू f(x) को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, मॉड y इक्वल टू मॉड f(x), दोनों तरफ मॉड लग गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें बनाना है, ये बनाना है, मान लो मॉड y प्लस मॉड x इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, फाइंड बाउंडेड एरिया इन, फाइंड बाउंडेड एरिया इन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। बस एक मिनट सोचो और ट्राई करो। सर 1 यूनिट का स्क्वायर आ रहा है। देखते हैं, सब लोग को बनाने दे, बस एक मिनट।
तो वही करेंगे, देख लो एक बार। y प्लस एक्स इक्वल टू 1 पहले बना देंगे। ये सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ। ये ये अगर आपको बनाओगे y प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म से देख रहे होगे, इंटरसेप्ट फॉर्म से ये वाला बनेगा इंटरसेप्ट फॉर्म से। ठीक है, समझ ही रहे हो, मैं हर बार थोड़े नए नए तरीके बता रहा हूँ तुम्हें सोचने के, तुम एक ही तरीके के थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मतलब इसको क्या कर सकते थे हम लोग, प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 1 की तरह सोच सकते थे। तो चार कॉम्बिनेशन मिलते हैं हमें, प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन फर्दर। माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 और माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये चार कॉम्बिनेशन के ग्राफ 4 बार प्लॉट कर दो, 4 बार, जैसे हमने यहाँ पे किया ना। ऑल्दो तुमने नोटिस किया कि नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया, एक बार y इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लॉट कर दिया, है ना, और एक बार माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लॉट कर दिया। ये माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 ही है अगर सोचो तो, क्योंकि ये क्या चीज़ बनता है, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स पहले बनाता मैं, फिर 1 से खिसका देता नीचे। ठीक है, तो वही बन रखा है, देखो ये यहाँ से आगे वाला। इसी बात पे एक बार तो ये बन गया। ठीक है, और एक बार इसका पूरा नेगेटिव ले लिए, जो जैसा भी सोच रहे हैं। ठीक है, चार बना लेना, ये वाला बनाओगे जैसे ये वाला y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वो ये बनेगा। ठीक है, फिर बना बना करके देखो ये बनेगा। ये क्या बना है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये वाला, क्योंकि y इक्वल टू एक्स ऐसा होता माइनस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, थर्ड वाला। अच्छा थर्ड वाला यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 दे रहा है ये वाला। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये हो गया, और ठीक है जो भी है आखिरी बच जाएगा वो ये वाला बनेगा। ये है क्या चीज़ बेसिकली, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, ये वाला। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू माइनस एक्स ये होता, उसमें भी माइनस 1। ठीक है, तो रियलिटी में तुम्हारा आंसर जो है ना इस चीज़ का, द आंसर इज दिस मच ओनली, जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डिब्बा। ये तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई में एरिया अंडर द कर्व्स में हो सकता है कभी आ जाए, बट इट इज़ हाईली अनलाइकली। ये ब्लैक में जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ना, बस इतना ही है, ये कुछ नहीं है, ये सब दिस इज नथिंग। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालना है। 1, ये वाली लेंथ तो कितना है, 1 है ना, 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो देख लेना यार, फिर ये √2 आ जाएगा, और ये 90 डिग्री होगा पता है हम लोग को, तो √2 इंटू √2। ठीक है अदिति, सही बोल रही हो, तो 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है क्या, याद रखना डायगोनल बनता है यार, वो बनता है जो भी बोलना चाहो, रोम्बस स्क्वायर जो बोलना चाहो। ठीक है, याद रखना, मैं कल को ये बनाने के लिए दे दूंगा, 5 माइनस मॉड एक्स, क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मत लिख देना भाई, ये 5 हो जाएगा। थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो दोबारा कनेक्ट हो जाना, अभी 3-4 मिनट है डिस्कनेक्ट होने से पहले। तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, मतलब फिर से y इक्वल टू एक्स दिया y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू माइनस एक्स में, सॉरी y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स में। दिस एवरीवन मस्ट बी नोइंग। एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स को ट्रांसफॉर्म करो y इक्वल टू
ई टू द पावर माइनस एक्स, वाई इक्वल टू ई टू द पावर ये एक्स है, ठीक है। क्या हो जाता है वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब क्या बोलोगे, पहले प्लस एक्स में जैसा बिहेव करता था, ठीक है ना, वैसे ही अब माइनस एक्स में बिहेव करेगा, और जैसे माइनस में बिहेव करता था वैसे प्लस में करेगा, ठीक है। इनफैक्ट ये इसका क्या मतलब है समझते हो ना, जब भी ये माइनस करते हैं तो टेक मिरर अबाउट, पलटी हो जाएगा। टेक मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। ये इसका वो होता है, बस वन स्टेप प्रोसेस है, टेक मिरर अबाउट वाई एक्सिस। तो इसको मिरर मान लो, क्यों मिरर मान रहे हैं, क्योंकि प्लस एक्स का बिहेवियर वाला माइनस एक्स कर रहा है, अब माइनस एक्स का बिहेवियर वाला प्लस एक्स कर रहा है, ठीक है। वॉट प्लस फोर इज बिहेविंग वैसा पहले माइनस फोर पे हुआ करता था, तो बस ये आंसर है हमारे लिए, ठीक है? ये आंसर है ई टू द पावर माइनस एक्स। एक क्वेश्चन करो। सॉल्वेंट टेल नंबर ऑफ पॉइंट्स, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है।